दोस्तों आज मैं करूंगी अपने रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट। पर दिक्कत ये है कि मुझे ये नहीं पता कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कराने का। क्योंकि कोई कहता है कि आप ऑनलाइन कन्वर्ट करा लो, कोई कहता है कि आप बैंक से कन्वर्ट करा लो, कोई कहता है कि फॉरेक्स एक्सचेंज सेंटर से करा लो, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप सुनार की दुकान से डॉलर्स ले सकते हो। अरे यार, सुनार की दुकान पे सोना मिलेगा या डॉलर्स मिलेंगे? तो चलिए पता करते हैं। सुनार नंबर 1, सुनार नंबर 2, चलिए चलते हैं। यहाँ नहीं होता है सुनार नंबर 2। मैं अभी 2-3 ज्वेलरी शॉप में गए और वहाँ पे पता किया कि क्या INR को USD में वो लोग कन्वर्ट कर देंगे। आर यू ऑथराइज्ड? तो उन्होंने बोला कि वो उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे एक और फॉरेक्स एक्सचेंज के सेंटर के बारे में बताया, लेकिन किसी भी दूसरे गोल्ड शॉप का रेफरेंस नहीं दिया। थिंग इज कि यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं वो काफ़ी ब्रांडेड और बड़े बड़े शॉप्स हैं, तो इनमें मुझे नहीं लगता है कि ये लोग INR to USD एक्सचेंज करते हैं। हालांकि जो छोटे छोटे गोल्ड शॉप्स हैं या छोटी छोटी ज्वेलरी शॉप्स हैं जिनका धंधा तो बड़ा होता है, लेकिन वैसे वो उभर के नहीं आते कि हाँ भाई ये वाला शॉप हम जानते हैं, उनमें हो सकता है कि ये एक्सचेंज हो जाए। पर ऐसे शॉप्स यहाँ पे मिल नहीं रहे मुझे। लेकिन मैं एक आध और शॉप्स ढूंढने की कोशिश करूँगी जहाँ पे मैं एक्सचेंज रेट पता कर सकूँ। पैसे भी तो निकाल लें। एक मिनट। हाँ, बैंक वालों के पास पैसे ही नहीं है, बोल रहे इनएलिजिबल ट्रांजैक्शन। हेलो भाई, 2 रुपये उधार दे दियो। एक और गोल्ड शॉप मिल चुका है। 1 मिनट में आई अभी रेट पता करके। मिशन इम्पॉसिबल। गोल्ड शॉप वाले कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि गोल्ड शॉप वाले ये सब करें। वो मनी एक्सचेंज नहीं करते हैं। आपको जाना पड़ेगा किसी सेंटर में जो फॉरेक्स एक्सचेंज सेंटर होता है वहाँ पे। बट आई एम श्योर कि गोल्ड शॉप में होता है। तो मेरा अगला टारगेट है किसी बैंक में जाके पता करना। अब बैंक वालों में मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सचेंज रेट देते हैं, लेकिन ये बात मुझे पता करनी होगी, तो इसीलिए मैं बैंक में जाती हूँ। वैसे तो अभी 6 बज रहे हैं तो बैंक के बंद होने का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक्सेस मिलता है बैंक के अंदर जाने का तो मैं जाके पता करती हूँ कि INR से USD को कन्वर्ट करने का इनका एक्सचेंज रेट क्या है, कितनी वैल्यू मिलती है मुझे। लेट्स डू इट। तो मैं अभी बैंक गई थी एक्सचेंज रेट का पता करने, पर बैंक हो चुका है बंद और बैंक से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई। बैंक वालों ने बस इतना बोला कि आप कल आना। कल सैटरडे है, सैटरडे को 12 बजे बैंक बंद हो जाएगा और मैं 12 बजे से पहले बैंक नहीं आ पाऊंगी। और सैटरडे के बाद संडे है, बैंक बंद ही रहेगा और मंडे को मुझे निकलना है। तो मेरे पास बैंक का ऑप्शन अब नहीं है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 2। एक तो ऑनलाइन मनी एक्सचेंज फोरम्स और दूसरा है ऑफलाइन एक्सचेंज सेंटर्स। ऑनलाइन क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पैसे आपको उस वक्त नहीं मिलेंगे, आपके पैसे आपको कुछ दिनों बाद मिलेंगे जब वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कराएंगे। तो अब उसमें स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा है कि मैंने पैसे भी दे दिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी दे दिया और मुझे मेरे पैसे मिले नहीं, और मिले भी तो क्या पता कब आएंगे। और उसमें एक और दिक्कत है कि मुझे रिटर्न टिकट भी दिखानी है। अब रिटर्न टिकट मैं कैसे दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं कंट्री टू कंट्री जंप कर रही हूँ और प्लस मैं फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, बस मैं बसेस से भी ट्रैवल करूँगी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में। तो ये सारी दिक्कतें मैं ऑनलाइन में फेस नहीं करना चाहती अभी। मैं अभी ऑफलाइन मनी एक्सचेंज सेंटर्स में जाऊँगी और वहाँ पे रेट पता करूँगी और वहाँ से एक्सचेंज करा लूँगी। अब देखते हैं रेट क्या मिलता है। हो सकता है वैल्यू मुझे ज़्यादा ही मिले, हो सकता है कम मिले। लॉस में नहीं रहना चाहती बस मैं। अभी शाम के 6:15 बज गए और 7 बजे तक मैंने सुना है यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं जो मनी एक्सचेंज वाली होती हैं। तो मुझे उससे पहले भी पहुँचना है और मुझे पैसे भी निकालने हैं। टफ सिचुएशन, जस्ट इन टाइम। चलो ATM तो मिल गया है वहाँ पे। चलो चलो जल्दी चलो। बैंक का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं एक बार नॉक करके देखती हूँ, शायद ये लोग बता दें मुझे कुछ। तो मुझे अभी ताज़ा खबर मिली है बैंक वालों से। बैंक वालों ने अभी करेंसी एक्सचेंज करना बंद कर दिया है। जो मनी एक्सचेंज करते हैं ना, उनके साथ कनेक्शन बिठा लिया। अभी जो भी बैंक के पास जाता है, बैंक वाले उनको वहाँ रेफर कर देते हैं। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, जो कि लास्ट ऑप्शन है, कि किसी ऐसे मनी एक्सचेंज वाले को ढूंढना जो कैश लेके मुझे मनी एक्सचेंज करके दे दे। पर मेरा कैश नहीं निकल रहा है ATM से। अभी 2 ATMs मैंने ट्राई करे, दोनों ATMs में ऐसे आ रहा है कि इनएलिजिबल ट्रांजैक्शन। व्हाई इज दैट? तो कल क्या हुआ कि जब मैं पैसे निकालने गई बैंक से, तो बैंक में मेरा विड्रॉवल लिमिट पहुंच गया। मुझे 30-40 हज़ार रुपये निकालने थे, उतने मैं निकाल नहीं पाई। तो आज मुझे फिर से पहले ATM जाके पैसे निकालने होंगे, फिर वो पैसे ले जाके मनी एक्सचेंज में देना होगा। तो सबसे पहले वो काम करते हैं। कह रहा कुछ नहीं भूली। अभी मेरा नया फियर अनलॉक हुआ है। अगर मैंने इतने सारे पैसे दे दिए एक्सचेंज होने के लिए और उसने फेक नोट्स मुझे दे दिया, तो उसका मैं क्या करूँगी। लेकिन मैंने पढ़ लिया है कि कैसे पता करते हैं कि कोई डॉलर फेक है या रियल है। हालांकि मैं दुकानदार से ही बोलूँगी आप चेक करके बताओ मुझे कि आप फेक तो नहीं दे रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गोल्ड शॉप्स वाला सीन था, वो लोग फुली ऑथराइज नहीं होते हैं मनी एक्सचेंज के लिए। तो इसीलिए भी हर एक दुकान पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट बैंक वाले भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मनी एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्सचेंज वाले ही बच गए मनी एक्सचेंज के लिए। बहुत बातें हो गई, लेट्स गो, लेट्स डू इट। मेरी एक दोस्त रहती है USA में। मैं सोच रही हूँ मैं अपने डॉलर्स उसे भेज दूँ चेक करने के लिए कि फेक है या रियल है। व्हाट डू यू से? लेकिन फिर वो फोटो से कैसे पहचान पाएगी कि
करेंसी रियल है या फेक है। अच्छा ठीक है, ऑन हो गया क्या? मैं पिछले 3-4 दिन से घूम रही हूँ मनी एक्सचेंज कराने के लिए, तो मैंने काफी सारे शॉप्स में पता किया है कि रेट क्या चल रहा है। रेट का मतलब ये है कि जैसे $1 इज इक्वल टू 83 INR होता है और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे कभी 83 होगा कभी 84 होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। अब उसमें क्या है कि वो लोग पर डॉलर कुछ चार्ज करते हैं। वो चार्ज पर डॉलर बोला कि एक्सचेंज का $2.5 लगेगा, मतलब अगर मैं $100 एक्सचेंज करा रही हूँ तो उसके मुझे $250 देने पड़ेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। अब मैंने दूसरी जगह पता किया तो वो मुझे $1 चार्ज कर रहा था पर डॉलर एक्सचेंज कराने के लिए। मतलब वहाँ पे अगर मैं $100 एक्सचेंज कराती हूँ तो मुझे $100 लगेंगे। मुझे लगा ये बेहतर एक्सचेंज मिलेगा, तो चलो फिर एक्सचेंज कराने चलते हैं। जिस दुकान से मुझे चेंज कराना था वो दुकान ही नहीं मिल रही मुझे, मैं दुकान का एड्रेस ही भूल गई हूँ। तो दोस्तों जिसका मुझे इंतजार था मैं जितना हाइप करके सोच रही थी दिमाग में कि डॉलर मेरे हाथ में आएगा तो पता नहीं क्या ही फील होगा। आई फील एम्प्टी। अच्छा ठीक है, मैंने इसको चेक करा, वहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो डॉलर में अलग से उभर के आती है जब आप उसको टच करते हो। मोस्टली इसका जो टेक्सचर है, भाई साहब जो है फ्रैंकलिन भाई साहब, इनको टच करोगे तो इनके कपड़े पे ऐसे जो थोड़ा सा खुरदुरा सा टेक्सचर आ रहा है। ये जो पट्टी है, ये पट्टी का भी अब टच करेंगे तो उभरा हुआ लगेगा। एंड द प्रिंटिंग को भी टच करूंगी तो प्रिंटिंग ना वैसे नहीं है कि जैसे हम लोग फोटो स्टेट करा दे तो प्रिंट का कुछ पता ही नहीं चलता, नहीं इसमें प्रिंट सब कुछ पता चलेगा। तो मैंने वहाँ पे भी दुकान पे भी बोला उनको चेक करने के लिए, उन्होंने मुझे प्रॉपर चेक करके दिया है। दिस इज नॉट अ फेक नोट, असली नोट है ये। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैं डॉलर्स क्यों लेके जा रही हूँ, डायरेक्टली उसी कंट्री का करेंसी क्यों नहीं लेके जा रही। तो एक्चुअली क्या है ना कि डॉलर्स ना हर जगह चलता है और डॉलर्स एक तो बहुत कम होता है कैरी करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इतने सारे रुपए लिए और उसके मुझे इतने रुपए मिले इन डॉलर्स, ठीक है। तो वो कैरी करना बहुत इजी होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर आप डॉलर्स लेके जाओ ना कंट्रीज में तो डॉलर्स का रेट बहुत हाई मिलता है। जैसे मैं जिस कंट्री में लेके जा रही हूँ वहाँ पे मेरे जितना ज्यादा डिनोमिनेशन होगा, जैसे मैं $100 जानबूझ के लेके जा रही हूँ, जब $100 मैं उनको दूंगी तो उतना ही अच्छा रेट मिलेगा मुझे रिटर्न में। बाय द वे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट मैंने जहाँ तक वीडियोस देखी है, रिसर्च किया है, मुझे पता चला है कि आपको डॉलर्स कैरी करना है वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। आप डायरेक्टली इंडियन से सॉरी मैं रिवील ही करने वाली थी अपनी कंट्री का नाम। वैसे मैं INR भी लेके जाऊंगी 500-600 रुपए उस कंट्री में, ये देखने के लिए कि क्या INR से मुझे डायरेक्टली उस कंट्री का एक्सचेंज मिल जाता है। ऐसे मैं भी उड़ूंगी परसों। और मजे की बात ये कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं ऑलरेडी वियतनाम में होंगी। वियतनाम क्यों रिवील कर दिया, वीडियो बंद करो।